हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं जीडी अग्रवाल, बच्चों अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। नीट निर्माण का आज बच्चों 13th डे है। आज मैं आपको फिजिक्स में यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में थर्ड यूज बता रहा हूं। सबसे पहला यूज मैं बता चुका हूं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन। सेकंड यूज बता चुका हूं, टू ड्राइव द करेक्ट रिलेशन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। और थर्ड यूज बता रहा हूं मैं आपको, टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। तो आप मेरे साथ साथ नोट करें, ठीक है ना। आज ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा बच्चों, मेरे साथ साथ नोट कर लें आप, ठीक है। और नेक्स्ट डे मीन्स कल मैं आपको परसेंटेज एरर, ठीक है, वो टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो आप अपनी अपनी कॉपी और पेन निकालें और मेरे साथ साथ नोट कर लें, ठीक है। जरा नोट कीजिए, देखो, टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है, उस यूनिट जो गिवन यूनिट है, उस यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से, ठीक है। अब एक बात देखो, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू, अब देखो जरा यहां नोट कर लें, the product of the numerical value of a physical quantity and its corresponding unit is a constant, that is u is inversely proportional, u is inversely proportional। ये बच्चों n लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूनिट यूज्ड। क्या बेटा, फिर से देख लो आप इस बात को, क्या ध्यान दें, फिर मैं करेक्ट कर दूं जरा एक बार इसको। यहां पर गलत प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं है। यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू n, इस वाले टर्म को n इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूनिट यूज्ड आपने लिखा हुआ है, देखो जरा। द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स करस्पॉन्डिंग यूनिट is a constant, that is numerical value of physical quantity is inversely proportional units used। इसका सेंस ये हो गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी की और उसकी करस्पॉन्डिंग यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आपने यही लिखा हुआ है ऊपर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कहना हम ये चाहते हैं, क्या, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब कन्वर्ट करना होता है हमको, ठीक है ना, डायमेंशनल एनालिसिस से, तो पहले ये समझो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या कहना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी रोड की लेंथ हमारी मान लो 2 मीटर है, तो 2 क्या है, इस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर क्या है, इस फिजिकल क्वांटिटी की करस्पॉन्डिंग यूनिट है। जरा गौर से देखें, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2 मीटर लिखा है ना लेंथ आपने, मैं इसको ऐसे लिख दूं 200 सेंटीमीटर। ये बात सही है या गलत है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर को मैंने क्या लिख दिया है, 200 सेंटीमीटर। आपने लिखा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उस फिजिकल क्वांटिटी की करस्पॉन्डिंग यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इक्वल टू मैं यहां लिख सकता हूं कांस्टेंट। ये क्या है, उस लेंथ फिजिकल क्वांटिटी हो गई, 2 क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, m क्या है उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स करस्पॉन्डिंग यूनिट। अगर यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो। जैसे यहां पर लिखा है आपने लेंथ की यूनिट क्या लिखी है, मीटर, और यहां पर क्या लिखी है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मीटर से छोटा होता है,
तो अगर यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो बड़ी हो गई, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट अगर बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स। ठीक है ना, यूनिट अगर छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, अगर यूनिट अगर बड़ी है तो यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये बात क्लियर है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख रहा हूं मैं n1 और इस यूनिट को लिख रहा हूं मैं u1 इक्वल टू, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख रहा हूं मैं n2 और इस यूनिट को लिख रहा हूं मैं u। अब क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स जो होती हैं वो m, l और t के टर्म में लिखी जाती हैं। डायमेंशन जब लिखते हैं m, l और t के टर्म में लिखी जाती है। ठीक है ना। एक्चुअल में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डायमेंशंस। ठीक है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू मास, लेंथ और टाइम के टर्म में हमने यूज किए हैं। इसको यूनिट को यूज किया जाता है m, l और t के टर्म में। तो अब जरा गौर से देखो, पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, u1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम में उसकी यूनिट है, फर्स्ट सिस्टम में इसकी यूनिट है। इस u1 को मैं लिख सकता हूं मेरे बच्चे m1 की पावर a, l1 की पावर b, l1 की पावर b और t1 की पावर c। दिस इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम। अब क्योंकि यूनिट को m, l और t के टर्म में डिनोट करते हैं और हमको कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो इसीलिए मैंने यहां पर m, l और t की डायमेंशन यूज कर दी है बच्चों, a, b एंड c। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, उसकी यूनिट क्या है और उसकी यूनिट में मास, लेंथ और टाइम किस तरह से यूज हुए हैं। ठीक है ना। मास की डायमेंशन क्या है हमें तो नहीं पता, तो हमने मान लिया है मास की डायमेंशन a है, लेंथ की डायमेंशन b है, टाइम की डायमेंशन c है। और सेकंड सिस्टम में जरा चेक करो, यहां पर n1 तो फर्स्ट सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है, u1 फर्स्ट सिस्टम में उस फिजिकल क्वांटिटी की कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट है। तो इसको मैंने लिखा है m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। ठीक। n2 दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड सिस्टम। और यूनिट सेकंड सिस्टम में बच्चों m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी एक ही है इसीलिए उसकी डायमेंशन m, l और t की डायमेंशन चाहे सिस्टम सीजीएस सिस्टम हो चाहे एसआई सिस्टम हो, लेकिन m, l और t, m, l और t की जो डायमेंशन लिखी हुई है आपने फर्स्ट सिस्टम में भी a, b, c लिखी है और सेकंड सिस्टम में भी a, b, c लिखी हुई है। सिस्टम चेंज करने पर m, l और t की डायमेंशन चेंज नहीं होती। ठीक है। तो यहां पर एक रिलेशन बन जाएगा बच्चों, n2 इज इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। यहां पर जरा गौर से देखें, इस रिलेशन को ध्यान से देखें। n1 क्या है यहां पर फर्स्ट सिस्टम में, n1 यहां पर फर्स्ट सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है, n2 फिजिकल क्वांटिटी की सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, m1, l1, t1 फर्स्ट सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम की यूनिट हैं और m2, l2, t2 m2, l2, t2 मास, लेंथ और टाइम की सेकंड सिस्टम में यूनिट हैं। और मास की डायमेंशन a, क्योंकि चाहे सिस्टम मास का सिस्टम मास को हम ग्राम में लें या किलोग्राम में लें, लेकिन उसकी डायमेंशन जो है अगर 1 है तो 1 ही रहेगी, अगर उसकी डायमेंशन 2 है तो 2 ही रहेगी। मैंने यहां पर हमें पता नहीं कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है जिसमें मास की डायमेंशन क्या है, तो मैंने मान लिया है कि मास की डायमेंशन a है, लेंथ की डायमेंशन b है और टाइम की डायमेंशन c है।
क्लियर है? इस फॉर्मूले को सब बच्चे नोट कर लें, ठीक है। अब इसका मैं यूज बता रहा हूं, इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। देखो जरा, यहां पर नोट कर लिया होगा, एन लिखा हुआ है यहां पर। एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यू। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मैंने लिख दिया है n1 u1 बराबर n2 u। P फिजिकल क्वांटिटी है, n1 n2 न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो फर्स्ट सिस्टम में, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम में, ठीक है। u1 u2 फर्स्ट सिस्टम में यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी की, u2 सेकंड सिस्टम में यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी की। तो मैंने लिख दिया है n1 u1 बराबर n2 u2। क्लियर है? n1 फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 को मैंने लिखा है, चेक करो, मास लेंथ और टाइम के टर्म में m1 l1 t1, और u2 को लिखा है m2 l2 t2। a b c यहां पर मास लेंथ और टाइम की डायमेंशंस हैं। तो ये रिलेशन आपने नोट कर लिया होगा, इसके अकॉर्डिंग रिलेशन बन गया n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c। क्लियर? यहां पर m1 l1 t1 फंडामेंटल यूनिट्स है मास लेंथ टाइम की, m2 l2 t2 फंडामेंटल यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी की मास लेंथ और टाइम की, ठीक है ना बच्चे। a b एंड c यहां पर डायमेंशन से हैं। a तो डायमेंशन है किसकी? मास की, b डायमेंशन है लेंथ की, और c डायमेंशन किसकी है? टाइम। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन नोट कर लो पहले। We consider the physical quantity force. Its unit in SI system is a Newton. हमने ये मान लिया है कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर फोर्स है, और इसकी SI सिस्टम में, SI सिस्टम कहो या MKSA सिस्टम कहो, और इस सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन है। अब ये कन्वर्ट करवाना चाह रहा है किसमें? CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहा है, और CGS सिस्टम में क्या होगी? फोर्स की यूनिट डाइंस। तो अब ये बता रहा है, पूछ रहा है ये कि एक न्यूटन में कितने डाइंस होंगे। क्वेश्चन नोट कर लो पहले, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। वी कंसीडर द फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, इट्स यूनिट इन एसआई सिस्टम इज न्यूटन एंड इन सीजीएस सिस्टम इज डाइंस। लेट अस कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। हमको ये बताना है कि एक न्यूटन को कन्वर्ट करना है हमको किसमें? डाइन में। तो आप नोट करें मेरे साथ साथ, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी दी आपने? फोर्स। फोर्स F। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2। पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे आप। अब फोर्स कितना दिया हुआ है फर्स्ट सिस्टम में? फर्स्ट सिस्टम में फोर्स कितना दिया हुआ? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। अब ये पूछ रहा है इसमें कितने डाइंस होंगे। क्लियर? तो जरा गौर से देखिएगा, ये 1 न्यूटन, ये एसआई सिस्टम में न्यूटन यूनिट है फोर्स की। मैं इसको लिख सकता हूं क्या? न्यूटन को mlt के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई सिस्टम में मास को लेते हैं किलोग्राम में, लेंथ को लेते हैं मीटर में, टाइम को सेकंड में। एसआई सिस्टम में टाइम को भी सेकंड में लेते हैं बच्चों, और सीजीएस सिस्टम में भी टाइम की यूनिट सेकंड लेते हैं। क्लियर? चलिएगा, तो यहां पर जरा गौर से देखो, n1 कितना हो गया? 1। ये फर्स्ट सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 लिखी हुई है आपको, ठीक है। और n2 की वैल्यू सेकंड सिस्टम में सीजीएस सिस्टम लिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहां तक बात क्लियर है? पहला सिस्टम जो गिवन है वो कौन सा सिस्टम है? एसआई सिस्टम है, ये एसआई सिस्टम। और जो फाइंड करना है वो कौन सा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, ठीक है ना? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। तो पहले सिस्टम में फोर्स की यूनिट सेलेक्ट किया आपने एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में m1 कितना हो गया? मास कितना हो गया? 1 kg। लेंथ कितनी हो गई? 1 मीटर, यूनिट ही ले रहा हूं मैं। टाइम कितना हो गया? t1 1 सेकंड। सेकंड सिस्टम कौन सा है? सीजीएस सिस्टम में मास क्या हो जाएगा? किलोग्राम को क्या लिखेंगे? ग्राम, ठीक है ना। लेंथ को क्या लिखेंगे? L2 की वैल्यू
सेंटीमीटर, टाइम T2 CGS में और SI सिस्टम दोनों में टाइम की यूनिट बच्चों सेकंड ही होती है। और जो गिवन क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, उसमें मास, लेंथ और टाइम, चाहे SI सिस्टम हो चाहे CGS सिस्टम हो, मास की डायमेंशन कितनी लिखी हुई है यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है, मास की जो डायमेंशन लिखी हुई है ना, जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर लगाई जाती है उसको डायमेंशन बोलते हैं बच्चों। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, बी की वैल्यू भी 1, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर लिखी हुई है -2। क्लियर है? तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो फॉर्मूला ये गिवन है आपके लिए, m1, ये तो जानते हो ना, नोन है ये फॉर्मूला, की पावर a L1 बाई L2 की पावर b T1 बाई T2 की पावर c। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जल्दी से। N1 की वैल्यू कितनी 1, M1 1 किलोग्राम, चेक कर लो ऊपर, M1 की वैल्यू दे रखी है 1 किलोग्राम, M2 कितनी दी है, CGS सिस्टम में लिखेंगे इसे ग्राम, इसकी पावर A की वैल्यू कितनी है 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। L1 कितना लिखा हुआ है 1 मीटर, L2 कितना लिखा हुआ है, ये रहा 1 सेंटीमीटर। मैंने यहां से वैल्यू उठाई है बच्चों, जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। B की वैल्यू 1 है, T1 कितना है सेकंड, 1 सेकंड, और ये भी 1 सेकंड। क्लियर? इसकी पावर -2। मैंने ऊपर SI सिस्टम था, जो नया सिस्टम बनाया मैंने CGS सिस्टम बनाया। CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइन। तो ये पूछा 1 न्यूटन को हमको डाइन्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन्स निकल कर आ रहे हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। देखो 1, यहां पर लिख रहा है किलोग्राम, तो किलोग्राम को ग्राम बना दो, 1000 ग्राम हो गया, ये 1 ग्राम, पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर बना दो, 100 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। सेकंड सेकंड ही रहेगा, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, ठीक है ना। पावर -2, सेकंड से सेकंड कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू निकल कर आ रही है आपकी सेकंड सिस्टम में। क्लियर है? यहां पर देखो 1 इंटू ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो कितना हो गया 1000, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर इंटू 100, सेकंड से सेकंड गया, पावर -2 है, तब भी ये वैल्यू 1 आई। तो अब ये वैल्यू निकल करके आ गई बच्चों 10 की पावर 5। न्यूमेरिकल वैल्यू आई है N2 की वैल्यू, मतलब जो 1 न्यूटन में आपको ये डाइन्स, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आनी है ना, ये वाली, ये वैल्यू निकल आई 10 की पावर 5। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, अब इसका रिजल्ट लिखेंगे N2 इजिकल टू 10 की पावर 5, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आपको नोट करना पड़ेगा, जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स थी 1 न्यूटन कितने डाइन्स में कन्वर्ट हो गया, 10 की पावर 5 डाइन्स। आपने यही तो लिखा है क्या बेटा, N1 U1 इजिकल टू N2 U2। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी करस्पॉन्डिंग यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए हम यहां लिख सकते हैं 1 न्यूटन इजिकल टू 10 की पावर 5 डाइन्स। ये रिजल्ट आ गया आपका, क्योंकि न्यूमेरिकल, अगर यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। तो इसका मतलब 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं। नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा जल्दी से। देखें बच्चों, ये तो क्वेश्चन निकल आया, सॉल्व हो गया, ये आपने सॉल्व कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी से, सभी बच्चे ले लिया। चलिएगा 10 की पावर 5 न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, तो आपने लिख दिया है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन्स हो गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें ये वाला, क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें पहले ये वाला, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, फटाफट लिख लो इसको। नोट कर लिया होगा क्या लिखा हुआ है, ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर।
अ बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन मीटर पर सेकेंड। क्या बेटा क्वेश्चन में ये दे रखा है किसी बॉडी का एक्सेलरेशन, किसी सिस्टम में एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मेरे ख्याल से बच्चों m0l1 t-2, और ये एक्सेलरेशन दे रखा है उसने क्या बेटा 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है किसमें, कन्वर्ट करवा रहा है इसको किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करवा रहा है। चेक कर लो फिर से एक बार क्वेश्चन, ये देख लो यहां से मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करवा रहा है। एक्सेलरेशन जो दिया है किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में दिया है, और इसमें कन्वर्ट करवा रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करवा रहा है। यहां पर फिर से लिख दो जरा एक बार, मैंने क्वेश्चन को चेक करा दिया आपको। एक्सेलरेशन कितना आ गया 45, ये क्वेश्चन में गिवन है किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, और इसको कन्वर्ट करवा रहा है किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करवा रहा है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, m0l1 t-2। जल्दी क्लियर है, चलो तो यहां पर ए एक्सेलरेशन है, ये ऐसे समझ लेना आप, ठीक है ना, एक्सेलरेशन समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब वैल्यू नोट करें आप, डायमेंशनल फॉर्मूला आपने लिख दिया। फर्स्ट सिस्टम में m1 कितना है, m1 है ही नहीं क्योंकि m की पावर क्या लिखी हुई है 0, डायमेंशन में मास है ही नहीं, यूनिट में मास है ही नहीं कि किलोग्राम किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर लिखा हुआ है, मास नहीं है इसमें, तो मास m1 की जगह पर क्या लिखा जाएगा 1, जब है नहीं तो यूनिट वैल्यू है, क्योंकि किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। m2 की वैल्यू भी 1 लिखेंगे। L1 कितना है बच्चे, L1 काय में लिखा है, L1 काय में लिखा है किलोमीटर में, 1 किलोमीटर लेंथ किलोमीटर में नाप रहा है। L2 किस में लिख रहा है, L2 को नाप रहा है काय में, मीटर में नाप रहा है, मीटर में, L2 1 मीटर, ठीक है नहीं। T1 किस में दे रहा है, यहाँ पर चेक करो मिनट में 1 मिनट, और T2 किस में दे रहा है सेकंड में, यहाँ चेक करो 1 सेकंड। N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू कितनी लिख रखी है क्वेश्चन में 45 लिखी हुई है, और N2 की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, N2 की वैल्यू फाइंड करना है। ABC की वैल्यू बताओ, ABC का मतलब मास लेंथ टाइम की डायमेंशन क्या क्या गिवन है, इसमें चेक कर लो, मास की डायमेंशन कितनी लिखी हुई है 0, लेंथ की डायमेंशन कितनी है, लेंथ की डायमेंशन B लिखी थी ना आपने, यहाँ पर कितनी है 1, टाइम की डायमेंशन क्या लिखी हुई है C को क्या लिखा हुआ है उसने -2, देख रहा -2 लिखा हुआ है बच्चों जी। अब फॉर्मूला पुट कीजिए आप, फॉर्मूला क्या है N1, मेथड समझ में आ रहा होगा, N1 m1/m2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। N2 = N1 की वैल्यू कितनी है 45 लिखी हुई है, चेक कर लो। M1 और M2 नहीं है, इसीलिए इसकी पावर क्या लिखी जाएगी 0। L1 कितना है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर अपॉन ये क्या है 1 मीटर, इसकी पावर 1, B की वैल्यू 1 रखी है। T1 क्या है मिनट में दिया है उसने, बोलो बच्चों 1 मिनट, और T2 किस में दिया है सेकंड में, 1 सेकंड, इसकी पावर कितनी है, C की वैल्यू -2 लिखी हुई है यहाँ पर। क्लियर, नोट कर लीजिए आप इसे, कर लिया। अब इसको कन्वर्ट करिए बच्चों 45, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ये क्या है किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर बनाएंगे 1000 मीटर, 1 मीटर, मिनट को सेकंड बनाएंगे, मिनट को सेकंड बनाएंगे तो 60 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, इसकी पावर -2, सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, चेक करो जरा, ये कितना 1000, ठीक है। यहां पर पावर बच्चों माइनस लिखी हुई है -2, अगर इस 60 को मैं नीचे ले जाता हूं तो ये पावर हो जाएगी प्लस,
तो इसका मतलब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो चेक करो, इसको लिख सकता हूं 1/60 इंटू 60, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना, तो नीचे जाएगा तो ये पावर प्लस हो जाएगी, और नीचे जाकर के 60 की पावर +2 हो गई, नीचे 60 है तो 60 को 2 बार लिखना पड़ेगा। क्लियर है? सॉल्व कर लेंगे इसे, आप चेक करो, देखो 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, कितना हो गया 450 डिवाइड बाई 6, ठीक है, 450 डिवाइड बाई 36 होगा, 6 इंटू 6 36, ठीक है ना। और ये वैल्यू सॉल्व करेंगे अगर आप, ये वैल्यू नियर अबाउट क्या बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आएगी 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस द रिजल्ट। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, N2 की वैल्यू 12.5 आई है, N1 की वैल्यू कितनी थी 45, N1 की वैल्यू कितनी थी 45। तो अब रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर जो क्वेश्चन में गिवन था, ये कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है, 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर इसके इक्वल हो गया 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल हो गया, दिस इज द करेक्ट रिजल्ट। क्लियर? हटा सकता हूं मैं इसे, नोट कर लिया होगा आपने, चलिएगा चेक कर लो, ये लिखा हुआ है, देखो ये रिजल्ट लिखा हुआ है बच्चों, इसकी N2 इक्वल टू N1 फॉर्मूला लिख लिया होगा, N1 और N1 दिया है, N2 फाइंड करना, ABC की वैल्यू लिख ली है आपने, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला पता है आपको। फर्स्ट सिस्टम में L1 टाइम T1 L2 T2, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने, सेम प्रोसीजर बताया है मैंने, नोट कर लिया नोट यहां तक, शाबाश। तो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना आ गया, गिवन सिस्टम में 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लो पहले, और नीचे लिख दिया डू सेल्फ, आपको खुद से करना है। क्वेश्चन समझ लो पहले क्या लिख रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ सिस्टम हैविंग मीटर किलोग्राम मिनट एज फंडामेंटल यूनिट्स। मीटर लेंथ को तो मीटर में लेना है, मास को किलोग्राम में लेना है, लेकिन टाइम को मिनट में लेना है, जबकि वैल्यू फोर्स की कितनी दे रखी है 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन का मतलब क्या हो गया, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ध्यान दो, क्योंकि टाइम को उसने किस में लिया हुआ है, चेक करो, मिनट में लिया है, लेंथ को मीटर में लिया है, मास को किलोग्राम में लिया है, टाइम को मिनट में लिया है, ध्यान रखना यहाँ पर। और यहाँ पर टाइम क्या में दिया है, सेकंड में, क्योंकि न्यूटन को लिखा जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो मैं वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फोर्स क्वेश्चन में गिवन है कितना, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का मतलब हो गया, न्यूटन को लिख सकता हूं मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये पूछा है उसने क्या बेटा, नए सिस्टम में किस में कन्वर्ट करवा रहा है वो, इसमें ये तो N1 हो गया, अब इसमें N2 की वैल्यू पूछ रहा है, मास को किलोग्राम में ही रखवा रहा है, डिस्टेंस को मीटर में ही रखनी है, लेकिन सेकंड को सेकंड नहीं रख रहा, वो मिनट कह रहा है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पहले लिखो यहाँ पर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, M1 L1 T-2, जल्दी नोट कर लो। ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई 1, सी की वैल्यू कितनी हो गई -2। क्लियर? N1 यहां पर कितना है, फॉर्मूला लगाइए, N2 इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। क्वेश्चन नोट कर लेना बच्चों, और मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लें, ठीक है। हाँ भाई, अगर समझ रहे हो आप तो वीडियो को फिर जब सुन रहे हो उस समय पॉज करके आप नोट कर लेना। N1 की वैल्यू देखो ये रही, N1 कितना है 100, M1 मास पहले किस में दिया है, किलोग्राम में, 1 किलोग्राम। अब सेकंड सिस्टम में क्या कर रहे हैं, मास, इसमें भी किलोग्राम में कर रहे हैं, किलोग्राम। ए की वैल्यू देखो कितनी है वहां पर 1,
लेंथ किस में ले रहा है, पहले मीटर में 1 मीटर, सेकंड सिस्टम में क्या ले रहा है, मीटर में, ये भी मीटर। बी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1। टाइम फर्स्ट सिस्टम में किस में लिया है, सेकंड में, 1 सेकंड। सेकंड सिस्टम में किस में लिया है, मिनट में, 1 मिनट। पावर कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, -2। क्लियर, सॉल्व कर लें अब इसे। देखो किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर से मीटर, लेकिन सेकंड यहाँ पर मिनट है, तो इसको आपको नोट करना पड़ेगा। ये तो 100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इंटू 1 इंटू 1 इंटू, इसको चेक करो, ऊपर सेकंड था, नीचे मिनट को सेकंड बनाएंगे, 60 सेकंड की पावर -2, सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 100 इंटू, इस 60 को जब ऊपर ले जाओगे तो ये पावर हो जाएगी प्लस 60 इंटू 60। रिजल्ट आ गया आपका कितना, 2 जीरो तो ये रहे बच्चों, 2 ये रहे, कितने हो गए 4, और 6 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 36। तो ये वैल्यू आ गई 3.6 इंटू 10 की पावर 5। ये न्यूमेरिकल वैल्यू आई है N2। तो अब आंसर कैसे लिखोगे, आपने लिखना है, फोर्स पहले क्वेश्चन में गिवन था 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, या फिर लिखिए 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किसकी में कन्वर्ट हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 5। यूनिट क्या बन गई इसकी, किलोग्राम मीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब पहले न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी थी और यूनिट इसकी ये रही, स्क्वायर रहेगी। अब न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी हो गई और इसकी यूनिट जो चाहते थे आप वो कन्वर्ट हो, नोट कर लिया, दिस द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस द रिक्वायर्ड रिजल्ट, कर लिया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नोट करें नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ये तो मैंने लिख दिया था बच्चों डू सेल्फ, तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ द यूनिट्स ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 10 न्यूटन, 100 जूल, 5 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन्ड द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। क्वेश्चन ये कहना चाहता है बच्चों, फोर्स क्वेश्चन में गिवन है कितना, F इजिकल टू mlt - 2 इजिकल टू 10 न्यूटन। एनर्जी दे रखी है कितनी, एनर्जी E इजिकल टू ml2t - 2 इजिकल टू कितनी दी है 100 जूल, ये दिया हुआ है ये। और स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी lt - 1 कितनी 5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो आपसे फाइंड करना, आपको ये पता करना है मास, लेंथ और टाइम की वैल्यू कितनी है, ये पता करना है। तो एक काम कर लो, इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको डाल दो सेकंड इक्वेशन, इसको डाल दो थर्ड इक्वेशन, चेक करो। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो मैं जहां तक समझता हूं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करोगे अगर आप, तो यहां पर क्या निकल आएगा, देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, t - 2 से t - 2 कैंसिल हो जाएगा, एक l से l कैंसिल हो जाएगा, तो l बचेगा। यहां पर क्या बचेगा, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन मैं यहां पर कर रहा हूं, ml2 t - 2 को फर्स्ट इक्वेशन ml - 1 ml t - 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ये वैल्यू कितनी थी 100 और ये वैल्यू कितनी है 10। इस m से m गया, t - 2 से 2 - 2 गया, एक पावर से ये पावर कैंसिल, l की वैल्यू आ गई कहां पर 100/10 का मतलब 10 मीटर, ये l की वैल्यू आ गई। इस l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस थर्ड इक्वेशन में, इस जगह पर थर्ड इक्वेशन ये रही, इस l की जगह पर क्या लिखोगे, l की जगह पर 10 लिखोगे। थर्ड इक्वेशन को पहले यहां लिखे दे रहा हूं, lt - 1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 5। ठीक है, तो इस t की पावर -1 को नीचे ले लेंगे t, तो इसको लिख सकते हैं हम यहां पर l/t इक्वल टू 5। l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे t की वैल्यू निकल आएगी, l की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां पर 10/t इक्वल टू 5, 5 से 10 2 टाइम्स कट गया, देयरफॉर t इक्वल टू रिजल्ट आ गया 2 सेकंड। क्लियर है, क्लियर है, बोलिए। l और t, l ये रहा और t ये रहा,
इन दोनों की वैल्यू हटा करके इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ लिखे दे रहा हूँ mL(t-2) इजिकल टू कितना लिखा हुआ है 10। अब L की वैल्यू 10 और T की वैल्यू 2, L और T की वैल्यू लिखेंगे तो M निकल आएगा। इसको मैं देखो mL/T⁻2 इजिकल टू 10, M निकालना है तो M इजिकल टू T² को यहाँ ले लो, T²/L नीचे ले लो, M इजिकल टू 10, T की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, L की वैल्यू 10, 10 से 10 कैंसिल, M की वैल्यू कितनी आ गई 4 किलोग्राम। ये तो M आ गया बच्चों, ये L आ गया और ये T आ गया। क्लियर, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉल्व कर लिया ना, ये तो सॉल्व कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर चाहें तो आप इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लो जिससे बाद में आप नोट कर पाएं। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। आपने लिखा हुआ है क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। आपने लिखा है इफ द यूनिट ऑफ फोर्स मास लेंथ एंड किलोग्राम फोर्स, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स मास एंड लेंथ, तो फोर्स को तो लिया है किलोग्राम फोर्स में, मास को लिया है क्विंटल में और लेंथ को लिया है किलोमीटर में। चेक करो, मैंने इंडिकेट कर दिया है। फोर्स को तो यूनिट, फोर्स की यूनिट तो ले रहा है किलोग्राम फोर्स, मास की यूनिट ले रहा है क्विंटल और लेंथ की यूनिट ले रहा है किलोमीटर। तो इस नए सिस्टम में टाइम की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, ये रहा, इस नए सिस्टम में टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नोट कर लो, फिर से कह रहा हूं मैं आपसे, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा क्वेश्चन, ये कह रहा है फोर्स को मेजर करना है किलोग्राम फोर्स में, मास को मेजर करना है क्विंटल में, ठीक है ना, और डिस्टेंस को मेजर करना है किलोमीटर में। तो इस न्यू सिस्टम में, इस नए सिस्टम में टाइम की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। कर लिया है तो बहुत अच्छा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो F इजिकल टू mL(T-2), ठीक है ना, बोलो F को, फोर्स को किस में ले रहा है पहले, किलोग्राम फोर्स में, बोलिए। तो नए सिस्टम में T की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहली बात तो T की वैल्यू पूछी है उसने, तो इसको मैं लिख सकता हूं M इजिकल टू, इस सिस्टम में T की वैल्यू पूछी है, F इजिकल टू mL/T², ठीक है। इसको जरा गौर से देखो, F इजिकल टू, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। मुझे टाइम निकालना है, क्या निकालना है, T निकालना है। तो यहां पर T² इजिकल टू क्या लिख देंगे हम, T²। इस वाले टर्म को इधर ले लो, कहीं बोर्ड रुक गया बच्चों, फिर से इसको रिमूव करता हूं, फिर से चलिएगा। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन का ये रहा, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स मास एंड लेंथ आर किलोग्राम फोर्स, क्विंटल एंड किलोमीटर। फोर्स को मेजर कर रहा है किलोग्राम फोर्स में, मास को मेजर कर रहा है क्विंटल में और डिस्टेंस को मेजर कर रहा है किलोमीटर में। तो इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम में जो सिस्टम गिवन है उसमें टाइम की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर इसको सॉल्व करे दे रहा हूं, फिर से एक बार नोट कर लें, क्योंकि डिजिटल बोर्ड बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, तो आप फिर से लिख लें इसको। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL(T-2) होता है, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, F इजिकल टू mL/T², ठीक है। T² को इधर ले लो, T² इजिकल टू mL/F। मास को किस में मेजर किया है, क्विंटल में, क्विंटल। लेंथ को लिया है किलोमीटर, किस में लिया है, किलोमीटर में। और फोर्स को लिया है किलोग्राम फोर्स में, किलोग्राम फोर्स, kgf लिखा है बच्चों। तो जरा चेक करिए,
एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, शायद जानते होंगे आप। कितना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना हो गया, 1000 मीटर अपॉन किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स को लिख सकता हूं मैं जी न्यूटन। जी न्यूटन शायद जानते हैं। 1 kg फोर्स, 1 kg फोर्स इज इक्वल टू जी न्यूटन होता है बच्चों, जी न्यूटन। या 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू, जी की वैल्यू रख दूं 10 और न्यूटन को लिख सकते हैं हम क्या बेटा, किलोग्राम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक करो, ये वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, जरा चेक करो यहां से। टी स्क्वायर इजिकल टू, ये क्या चीज है, 100 किलोग्राम। ये कितना है, 1000 मीटर। इसको जी न्यूटन लिखा है, जी को लिख दो 10 और न्यूटन को लिखोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर पहुंच जाएगा ऊपर। जरा चेक करो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, चेक करो। यहां पर 4 जीरो आएंगे बच्चों, 1 2 3 और 1 जीरो यहां कैंसिल आएगा, क्योंकि 1 जीरो कैंसिल कर दो। 1 2 3 और 1 4, 4 जीरो। मीटर से मीटर चला गया है, किलोग्राम से किलोग्राम चला गया, सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, सेकंड स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेकंड स्क्वायर। तो टी की वैल्यू आ गई बच्चों इस सिस्टम में 100 सेकंड। दिस द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नोट कर लीजिए आप इसे। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। चलिएगा चलिएगा, ठीक है बच्चों। इसके आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन और मुझे डिस्कस कराने हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। इसके बाद पीरियड आपका होगा, लाइव क्लास होगी आपकी केमिस्ट्री की, ठीक है ना। तब तक के लिए बच्चों आप लीव ना करें, ठीक है ना। 1 मिनट बाद ही आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है केमिस्ट्री की। ओके, बाय, टाटा। पढ़ते रहें आप।